सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और उसको जीवन में उतारना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम चर्चा कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप, और मन जो हमारे जीवन का, हमारे संपूर्ण कर्मों का, हमारे अनुष्ठान का एक प्रमुख साधन है। मन, इंद्रियां यदि हमारी नियंत्रण में है, यदि हमारी पवित्रता, शुचिता, समरसता से युक्त ये हमारी इंद्रियां हैं, तो निसंदेह जीवन हमारा यशस्वी हो जाता है। हम पूर्ण दृढ़ता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि बिना मन के हम अपने जीवन को चला भी नहीं सकते हैं। और यदि मन की मनमानी होती है तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी नादानी होगी। यह सबसे बड़ी भूल होगी कि मन जहाँ जाए वैसा ही व्यवहार करे और वह इंद्रियों पर भी नियंत्रण ना करते हुए अपने इस जीवन को निरर्थक व्यक्ति बना लेता है। तो यहाँ पर हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं, और अनेक सूक्तों में मन की जो चर्चा की है वहीं पर आज हम आगे चलेंगे। जो 81वां सूक्त है, इस सूक्त में बहुत ही सुंदर बातें कही हैं। जहाँ पर पहले ही मंत्र में कहा कि प्रलय काल से सारे भुवन परमात्मा में आहूत हो जाते हैं, उस समय केवल प्रभु ही विद्यमान प्रतीत होता है। सृष्टि के निर्माण का, सृष्टि के जब उसका निर्माण होता है तो उस समय की चर्चा है। और दूसरे मंत्र में कहा प्रभु ने सब सृष्टि को बनाया तो उसका अधिष्ठान कौन सा था, किस आरंभण को लेकर उसने इस द्यावा और भूमि को बनाया। तो ये सभी मंत्र उन्हीं परमपिता परमेश्वर के कार्य का संपादन जो हो रहा है, सृष्टि रचना से लेकर के यह संपूर्ण अस्तित्व का जो विधाता है, जो धारण करने वाला है, जो बनाने वाला है, वे सर्वव्यापक प्रभु सर्वत्र सब इंद्रियों के गुणों के आभास वाले हैं। सर्वव्यापक व निराकार होने से उनके बाह्य अधिष्ठान का न संभव न आवश्यकता। बहुत सुंदर बात कही अब चौथे मंत्र में, जो वास्तव में हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। किम स्विद्वनम का ऊषा वृक्ष आशा यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु मनीषिणो मनसा पृच्छते तो तद्यद्यत तिष्ठत भुवनानि धारयन। प्रभु ने संकल्प मात्र से इस सारे संसार को बनाया। जैसे वर्तमान में कोई तक्षा, कोई बढ़ई वन में किसी वृक्ष से लकड़ी को लेकर के मेज आदि बनाने में प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार किम स्विद वनम, वह वन कौन सा था जिससे यह सारा संसार बना। प्रश्न भी हो रहा है और उसका उत्तर भी दे रहे हैं। ये दिवलोक और पृथ्वीलोक क्या था, कौन सा था जिससे सब कुछ बना। निष्ठ तक्षु जो बनाए गए, वह वन या उस वन या वृक्ष इस सृष्टि का जो उपादान कारण क्या रहा होगा, परंतु उसके स्वरूप को हमारे लिए पूरा पूरा जानने और स्पष्ट रूप में समझने का सामर्थ्य हम में नहीं है। उसे कैसे जाने, इसके लिए कहते हैं कि मनीषिणः, हे बुद्धिमान पुरुषों, मनसा, मन से ही, अर्थात मन को एकाग्र करके उससे पृच्छत, उससे पूछो। कितना सुंदर यह भाव है इस मंत्र का
कि यदि हम इस सृष्टि के निर्माण को भी, इस शरीर के निर्माण को भी कैसे यह बना, इसका मूल कारण क्या है, वह जो हमारे ऋषियों ने जाना समझा है और उपनिषद दर्शन आदि में जिसका वर्णन किया है, यदि वास्तव में हम भी इसका अनुभव करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो मनीषिणः जो मनस्वी हैं, जो मन पर नियंत्रण रखने वाले हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, तो कहा कि हे मनीषिणः, हे बुद्धिमान पुरुषों, मनसा इह उ इत उ, मन से ही अर्थात मन को एकाग्र करके तत् उसको पृच्छत, उससे पूछो, जो भुवनानि धारयन्, इन सब भुवनों को धारण करने वाला है, अध्यतिष्ठत अधिष्ठात्री रूपेण वर्तमान है, इसका जो आरंभण भूत प्रकृति का ज्ञान प्रभु ही ठीक ठीक दे सकते हैं। प्रभु के अतिरिक्त इसके स्वरूप को कौन जानता है, कौन इसको कैसे जान सकता है। संपूर्ण वह शक्ति, वह दिव्यता का धारण कराने वाला है। और इसी प्रकार से फिर 5वें मंत्र में कहा है कि त्याग पूर्वक अदन करते हुए हम त्रिलोकी की शक्तियों को प्राप्त करने वाले बने। और 6ठे मंत्र में कहा कि हम प्रभु की प्रेरणा के अनुसार यज्ञशील ज्ञानी बनते हुए शरीर और मस्तिष्क को बड़ा सुंदर बनाएं। वह वास्तव में हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। वे मन को भी शक्ति देने वाले हैं। इसलिए कहा कि 7वें मंत्र में वाचस्पतिम विश्वकर्माणम ओतये मनोजुवम वाजे अद्या हुए माँ सनो विश्वानि हवनानि जोषत विश्वशंभुर वसे साधु कर्मा। जीव अपने साथियों के साथ मिलकर के प्रार्थना करता है कि वाचस्पतिम, उस ज्ञान के पति, विश्वकर्माणम, सब कर्मों को करने वाले अर्थात मनोजुवम, मन को प्रेरणा देने वाले, हृदयस्थ रूपेण सन्मार्ग का दर्शन कराने वाले, प्रभु को उतये रक्षा के लिए वाजे, शक्ति की प्राप्ति के निमित्त अद्या हुए माँ, आज ही हम पुकारते हैं, हम उसको पुकारते हैं। इस स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा हम उसको अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए पुकारते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। स वे प्रभु न हमारी विश्वानी हवनानी, सब पुकारों जोशत प्रीति पूर्वक वो सेवन करते हैं। अर्थात प्रभु की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब उनकी आराधना करते हैं तो हमारी बात उन तक पहुंचती है। वे प्रभु विश्वंभु, विश्वंभु अर्थात सब शांतियों की उत्पत्ति के स्थान है, अवश्य हमारे रक्षण के लिए अवरक्षणे, साधु कर्मा, सब उत्तम कर्मों को करने वाले हैं। हमारे सब कर्मों को वे प्रभु ही सिद्ध करते हैं। साधुनोति कर्माणि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, क्योंकि वे सब कुछ हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार और कुसंस्कार को दूर करने वाले हैं, और जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो भद्र है, उस सभी गुण कर्म जो पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति कराने वाले हैं। वास्तव में प्रभु हमारे इस जीवन को और जगत को कल्याण से भरने वाले हैं। बहुत सुंदर मंत्र है जो 82वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। मैं इसको प्रथम लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम
चक्षुषा पिता चक्षुषा पिता मनसा हि धीरो घृत मेने अजनन अजनन्नम न माने अजनन्नम न माने यदे दंता अद दृहंत अद दृहंत पूर्व आदिद पूर्व आदित द्यावा पृथ्वी द्यावा द्यावा पृथ्वी अप्रतिताम द्यावा पृथ्वी
प्रथेताम। ऋग्वेद के 10वें मंडल 10वें मंडल के 82वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम चक्षुषा पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजन्मन्नमाने यदेदन्ता अदद्रिहन्ता पूर्व आदित द्यावा पृथ्वी अप्रथेथाम्। चक्षुषा पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नमाने यदेदन्ता अद्रिहन्ता पूर्व आदित द्यावा पृथ्वी अप्रथेथाम्। बहुत सुंदर चर्चा है। चक्षुषा पिता, चक्षु आदि इंद्रियों का यह रक्षक होता है। जो परम पिता परमात्मा है, प्रभु है, जो जगत नियंता है, जो सब प्रकार से हमारे इंद्रियों को शक्ति देता है। हम जिन इंद्रियों से अपने संसार में यहाँ जो व्यवहार कर पाते हैं, हर प्रकार से इनको शक्ति संपन्न जो बनाता है विधाता। क्योंकि उपनिषदों में कहा है, यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो हम वाणी से बोलते हैं, आँखों से देखते हैं, मन से मनन करते हैं, ये संपूर्ण जो हमारे कार्य चल रहे हैं, तो इनके पीछे जो कार्य कर रहा है, इनके पीछे जो इनको प्रेरित कर रहा है, वह वास्तव में वही सच्चा ब्रह्म है, वही ईश्वर स्वरूप है। संसार जिसके चक्र में पड़ा हुआ है, जिसके लिए वो, जिसके पीछे वो भाग रहा है, वास्तव में वह ब्रह्म नहीं है। वह तो भ्रम है व्यक्ति का, जो संसार की आसक्ति में, संसार के क्षणिक सुख में अपने आप को बिल्कुल पतित कर लेता है और ठीक ठीक ज्ञान, ठीक ठीक उसकी उपासना आदि का होना असंभव हो जाता है उसके जीवन में। परंतु जो इन इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके और प्रभु की शक्ति को जान करके, मान करके, पहचान करके उसके प्रति कृतज्ञ भाव से, भक्ति भाव से दिव्य मन वाला होता है, मनसा मन के दृष्टिकोण को ही निश्चय पूर्वक धीर, जो धैर्य वाला अथवा धीर रमते, जान में जो रमण करने वाला होता है, इस प्रकार इंद्रियों को विषयों में आसक्त नहीं होने देता। वह मन से इंद्रियों का नियमन करने वाला हो जाता है, नियंत्रण करने वाला हो जाता है, तथा मन में धैर्य व ज्ञान वाला होता हुआ इस विश्वकर्मा इन्हें इन नम्न माने, नमन व विनीत, जो विनीतता मस्तिष्क व शरीर रूपी जो ज्ञान वाला है, द्यावा पृथ्वी को घृतम अजनत, ज्ञान से दीप्त तथा मल रक्षण द्वारा स्वस्थ बनाता है। पूर्वे अपने पूर्ण करने वाले लोग यदा यत, इस निश्चय से अंतः इन शरीर व मस्तिष्क रूप अंतों को, अर्थात अंतः जो पृथ्वी लोक वह शरीर है, दूसरा अंतः द्युलोक मस्तिष्क है, अदा दृढ़ता दृढ़ बनाते हैं। आत इत
तब ही द्यावा पृथ्वी, जो हमारा यह शरीर है और हमारा जो मस्तिष्क है, ये पृथ्वी और ऊपर द्यावा जो द्युलोक है, ज्ञान से जो प्रकाशित है, तो वह अप्रथेताम विस्तृत होते हैं। शरीर व मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं, शरीर भी शक्तिशाली हो और मन भी शक्तिशाली हो। शरीर से कमज़ोर होना, मन से कमज़ोर होना, दुर्बल रहना। जो दुर्बल रहेगा वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जिसका मन, जिसका विचार, जिसका शरीर दृढ़ है, स्वस्थ है और सामर्थ्य से युक्त है, वही हर प्रकार के दुर्गुणों से, हर प्रकार के रोगों से, दुखों से, द्वंद्वों से मुक्त है। जब व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है, इंद्रियों को भी वह स्थिर कर लेता है। लेकिन जब मन स्थिर नहीं है तो इंद्रियां भी स्थिर नहीं होंगी। जो वेद मंत्र में कहा, चक्षुषा पिता मनसा ही धीरो, यह चक्षु आदि इंद्रियों का रक्षण करने वाला है और मन के दृष्टिकोण से निश्चय पूर्वक धैर्य वाला है। जिसके मन में मनन करने का सामर्थ्य है, चिंतन करने का सामर्थ्य है और धैर्य रखने का सामर्थ्य है। क्योंकि जो धीर वीर गंभीर हैं, वे इस संसार के संग्राम में, संसार के संघर्ष में, एक बाहर का संसार है, एक अंदर का संसार और संस्कार है। तो इस संसार को, इस संस्कार को, इस संघर्ष को बहुत ही धैर्यपूर्वक व्यक्ति जीत सकता है। इस संसार में विजय हो सकता है कि अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखे और उनको दृढ़ बनाए। शरीर और मस्तिष्क से वह कभी कमज़ोर ना हो। मानसिक और शारीरिक आरोग्य उसको भरपूर मिलना चाहिए। तो शरीर तथा मस्तिष्क की शक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है कि ये दृढ़ हो। दृढ़ता जीवन है। इनकी अन्य शक्तियों के विस्तार का भवन इस दृढ़ता रूप नींव पर ही बनता है। इनकी दृढ़ता का साधन जितेंद्रियता व विचारशीलता है। हम जितेंद्रिय बने, धीर वीर गंभीर बने, द्यावा पृथ्वी को अर्थात अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को दीप्त करें, प्रकाशित करें, सबल बनाएं, स्वस्थ रहें। ये दृढ़ होंगे तभी हमारी शक्तियाँ हमारे जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए होंगी। यदि मन से व्यक्ति रोगी है, मनोरोगी है, यदि शरीर से रोगी है, तो कैसे जीवन को अच्छी प्रकार से जी पाएगा? वह स्वयं भी और अपने लिए, अपनों के लिए कुछ विशेष कर नहीं पाएगा। अपने जीवन और इस जगत के कल्याण की यदि हम कामना करते हैं, यदि ऐसी भावना रखते हैं, तो हमको अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने शरीर पर पूरी दृढ़ता के साथ अच्छा बनना पड़ेगा और प्रभु का गुणगान करते हुए, चिंतन करते हुए, उसका जो उपदेश है, आदेश संदेश है, उसको हम जाने, समझें और अपने अपने गुणकर्म स्वभाव को दिव्य बनाते हुए सुंदर कर्मों का अनुष्ठान करें। इसलिए हम वेदों के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए अपने जीवन को जिएं। और यह तभी संभव है जब नित्य प्रति हम वेदों का अर्थात अपने ज्ञान का परिपाक करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और मानेंगे, वैसा जीने का भी प्रयत्न करेंगे, तो निसंदेह यह बहुत ही सुंदर हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कही है कि हे प्रभु, बस तेरा ही गुणगान मैं करूं और तेरा ही सब कुछ मान करके
कहा कि एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, नर इन कानों से सुन तू वेदों की वाणी। मन को ठहरा करके बन जा आत्मज्ञानी, जिह्वा तो चले मुख में अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने, पर जान के साबुन में हैं जाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, बलिदान के इस युग में तू गूंथ नई कणियाँ। अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। ओम शांति शांति शांति।